नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ट्रिकी विशेष स्तर की क्लास में। जूनियर एडिट 2021 का जो आज आपका परीक्षा संपन्न हुई है उसकी आंसर की लेके आया हूँ। ये मेरे पास सेट ए है। इसकी मैं आंसर की आपको बताता हूँ डिटेल से। आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई पहला मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, अकबर ने किस वर्ष पहली वही जिजिया में हमारे पास समाप्त की थी? वो मेरे पास 1564 में। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? वो निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस, यानी कि सेकंड वाला इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे मेरे पास तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस सेवा से हटाया गया था? वो हटाया गया था 1878, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरे पास दूसरा आंसर आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन दे रखा है, ब्राही लिपि का उद्वाचन किया गया था? वो इसका ऑप्शन नंबर मेरे पास चौथा वाला करेक्ट आएगा, जेम्स प्रेस्पिस द्वारा। चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई पांचवा क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, निम्नलिखित में से राजवंशों के जो दिए गए हैं कुट उन्हें क्रम से लगाने के बाद इसका जो मेरे पास सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट इसका पहला लगा गए हैं, जो आपका गलत है। इसका सेकंड आंसर आपका सही है। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर है वो हमारे पास है। इसका पहला वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, 74.04%। चलिए सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र स्पर्धा विकास योजना के लिए आवंटित कितनी धनराशि की गई थी? वो की गई थी 2000 करोड़। चलिए आगे देखते हैं। भाई आगे मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, आठवां क्वेश्चन दे रखा है, भाई निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारण कारकों को पहचानिए। भाई इसका आंसर मेरे पास जो आएगा वो मेरे पास सी वाला आएगा, यानी कि ए और सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई अगला मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, जैव विविधता है। भाई ये आपका क्या है? अगर आप देखेंगे चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद इसका मेरे पास जो आंसर सही बैठेगा वो मेरे पास सेकंड वाला, यानी कि ये सभी। 10वां क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापा जाता है डेसिमल में, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 11वां मेरे पास दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के जनित है? यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे मेरे पास दे रखा है, ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफिक प्रदर्शन है? वो है हमारे पास हृदय का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 13 है। इसका आंसर जो मेरे पास आएगा वो मेरे पास आएगा समस्तनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्य टमाटर है में उपस्थित होता है? वो होता है मेरे पास टार्ट्रिकम, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरे पास सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई अगला मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, 15वां क्वेश्चन है, पेरिस में 2021 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? वो किया गया था सन 2016 में, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा वाला आपका सही आंसर है इसका। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? शब्द दे रखा है, कौन सा शब्द सुमेलित नहीं है? अगर आप देखेंगे इसका मेरे पास करेक्ट आंसर सेकंड वाला, फार्मिक अन्न और दूध, ये मेरे पास इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई 17वां मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वह आपका संबंधित है अपघटीय गश्ती जहाज, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा भारत का 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना है? वो बना है आपका लक्षद्वीप, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई 19वां मेरे पास क्वेश्चन जो दे रखा है, निम्न घटनाओं को कालक्रम से अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि इसे आपको सीरियल वाइज से लगाना है। इसका जो आपका करेक्ट आंसर बैठेगा वो आपका पहला वाला आंसर सही आ जाएगा। 20वां क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? वी.डी. सावरकर, यानी कि हमारे पास विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे मेरे पास दे रखा है, 21वां क्वेश्चन है, 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व में कितने प्रतिशत है? वो है हमारे पास 16.5, यानी कि हमारे पास 16.5%। अगला मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, हुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किस नदियों के बीच में है? वो आपका काली और तिस्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला आंसर आ जाएगा। 23वां क्वेश्चन दे रखा है, हरित क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका आंसर आपका पहला वाला आ जाएगा, खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से। चलिए 24वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई 24वां मेरे पास जो क्वेश्चन दे रखा है, भारत का कौन सा समुद्र तट चक्रवात से प्रभावित रहता है? वह रहता है आपका उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला सही है।
अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से भारत का सबसे बड़ा रेल का कौन सा हमारे पास कौन है। अब वो अगर आप देखेंगे हमारे पास ऑप्शन के आधार पर पहला वाला इसका आंसर आपका सही हो जाएगा, उत्तर पूर्व रेलवे खंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास रीजनिंग का दे रखा है, एफ अगर 216 है तो एल मेरे पास क्या होगा। अगर आप देखेंगे एफ की पोजीशन होती है मेरे पास 6 और 6 की पावर अगर आप 3 कर देंगे तो 216 आता है, और एल की पोजीशन मेरे पास 12 आती है। 12 की पावर 3 का मतलब यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड 1728। चलिए 27वां क्वेश्चन देखते हैं। सांकेतिक जो भाषा में जो लिखा गया है इसमें हमारे पास इसका कोड क्या होगा। इसका मेरे पास सही आंसर जो आएगा वो पहला वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28वां जो मेरे पास क्वेश्चन है भाई, डायरेक्शन का जो दे रखा है हमारे पास, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। इसका आंसर जो आएगा वो मेरे पास सी वाला यानी कि 10 किलोमीटर आएगा। आप लोग आंसर डायरेक्ट मैच कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चनों को पढ़ के आपको बता रहा हूँ और ये 101% सटीक आंसर के लेके आया हूँ मैं आपके लिए, ताकि आपकी हेल्प कर सकूँ। अगला मेरे पास दे रखा है 2:30 पर हमारे पास जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, वो मेरे पास बनेगा 105 डिग्री का। चलिए अगला देखते हैं। हमारे पास सादृश्यता बताइए। प्रयागराज गंगा के किनारे बसा हुआ है तो अयोध्या जो है सरयू, यानी कि ऑप्शन नंबर 14 आंसर आ जाएगा। जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है क्या कहलाती है, वो कहलाती है जलोढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला। चलिए आगे देखते हैं। आगे मेरे पास दे रखा है 32वां क्वेश्चन है मेरे पास, भोजन एवं भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमिक संबंध क्या कहलाता है, वो कहलाता है मेरे पास भोजन श्रृंखला। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्र के तल पर रहने वाले जंतु को क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं वो कहलाते हैं मेंढक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 14 वाला इसका आंसर आ जाएगा। 34वां क्वेश्चन दे रखा है, एक पावर हाउस सामर्थ्य के 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पादन ऊर्जा क्या होगी, वो होगी मेरे पास 4800 जूल, यानी कि सेकंड वाला आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया जल मिशन, यानी कि जो हमारे पास ये योजना है ये हमारे पास कब चालू की गई थी, ये हमारे पास की गई थी गोवा में, यानी कि कहाँ चालू हुई, गोवा में। इसका आंसर हमारे पास आएगा पहला। 37वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37वां क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, भारत के किस राज्य में धार्मिक त्योहार भाई पूसम बनाया जाता है, वो बनाया जाता है आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर 14 करेक्ट आंसर है। किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो हमारे पास इसका आंसर आएगा, वो मेरे पास आएगा उत्तर प्रदेश। अगला मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार पुस्तक किसके लिए दिया गया है, वो दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो आपका दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 40 जो दे रखा है, हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति के शहतूत बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है, वो हमारे पास बनाया जा रहा है, निर्मित किया गया है, वो हमारे पास है कुमार नदी, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू किया गया है, वो लागू किया गया था आपका 1 जुलाई 2017 से। अगला मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, पुडुचेरी किस राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र का अधिकारी का अंतर्गत आता है, वो आता है मद्रास, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला। चलिए आगे देखते हैं। आगे मेरे पास दे रखा है 43 यानी कि 43 क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं है। इसका आंसर आएगा आपका दूसरा वाला सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, तंजीर की हमारे पास मंदिर का निर्माण किसने कराया था, ये कराया था राजराज प्रथम ने, ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन दे रखा है, अटल निवार्चन मिशन संबंधित है, किससे संबंधित है, उद्यमशीलता विकास से, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। 46वां मेरे पास जो क्वेश्चन दे रखा है, भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत सबसे अधिक है, वो मेरे पास है। जो हमारे पास सबसे अधिक क्षेत्र वो जो वन के अंतर्गत आते हैं, किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं हमारे पास मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगला मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे इसका आंसर जो आएगा वो आएगा मेरे पास नर्मदा नदी। और 48 क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, वो आया था मेरे पास मार्च 1946 में। चलिए 49 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 जो मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, भारत में उपराष्ट्रपति पद सभापति होता है, वो होता है हमारे पास राज्यसभा का।
और लास्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, वो आपके हैं 29। ये मेरे पास जूनियर एडिट 2021 का जो आज पेपर संपन्न हुआ है सेट ए की आंसर की लेके आया हूँ। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा वीडियो हर भाई बहन के पास पहुँच सके। जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।